इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप शायद गणित, विज्ञान या एल्गोरिथम्स और मुश्किल सवालों वाले आईक्यू टेस्ट्स के बारे में सोचते हैं, है ना? यदि आप गणित या अलग भाषा सीखने में अच्छे हैं, तो स्कूल में पढ़ना आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि शिक्षा प्रणालियों की बात करें तो यही दो मुख्य इंटेलिजेंस हैं। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार ये चीज पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है, क्योंकि उसके अनुसार दरअसल 9 तरह की इंटेलिजेंस है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बनाई है। इसके अनुसार 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग इसमें कुशल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी हैं। पहले नंबर पर है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी। जिन लोगों के पास उच्च प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वे प्रकृति में ज्यादा रुचि रखते हैं, पर्यावरण की खोज करते हैं और अन्य जीवित चीजों के बारे में सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे से बदलाव को भी समझ लेते हैं। इन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और जूलॉजी जैसे विषयों में रुचि होती है। उन्हें कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग और बाहर घूमने का शौक होता है। दूसरे नंबर पर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत की समझ या फिर साउंड स्मार्ट। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को अच्छे से समझते हैं। संगीत को लेकर उनका प्रेम असीम होता है और ऐसे लोग अक्सर संगीत रचना यानी कॉम्पोजिशन और परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं। उन्हें गाना गाना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद होता है। इतना ही नहीं, वो संगीत के पैटर्न और स्वर को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या जो गणित में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो तर्क पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वो जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे नंबर पर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। उच्च अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग अच्छे दार्शनिक विचारक यानी फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते हैं। वो जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे आए। पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पीपल स्मार्ट। जिनके पास पारस्परिक बुद्धिमत्ता है, वो दूसरों को समझने और बातचीत करने में अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में माहिर होते हैं। वे बातचीत या बिना बात किए भी लोगों को समझ जाते हैं। छठे नंबर पर है शारीरिक यानी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिनके पास उच्च शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि है, वे शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छे होते हैं। वो हाथ आंख में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं और नृत्य और खेल में अच्छे होते हैं। सातवें नंबर पर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। जो लोग भाषाई मौखिक बुद्धि में अच्छे होते हैं, वे लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कहानी लिखने, जानकारी याद रखने और पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये बहस करने या भाषण देने में निपुण होते हैं और वो चीजों को काफी अच्छी तरह से समझते भी हैं। आठवें नंबर पर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ स्मार्ट। अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों में बहुत कमाल की आत्म जागरूकता होती है और वो स्वयं की भावनात्मक विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खुद का विश्लेषण करने में मजा आता है और अक्सर दिन में सपने देखना, दूसरों के साथ संबंध तलाशना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करने में व्यस्त रहते हैं। 9वें नंबर पर है दृश्य स्थानिक यानी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग आसानी से चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, साथ ही उन्हें पैटर्न्स पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग जल्द ही किसी पहेली, चित्र, ग्राफ या चार्ट्स को सुलझा लेते हैं या समझ लेते हैं, और तो और ये नक्शे भी बहुत जल्द ही समझ लेते हैं। तो ये थी 9 प्रकार की इंटेलिजेंस। 20 छोटे छोटे फैक्ट्स जो आपको आपके दोस्तों में सबसे समझदार बना देंगे। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बातचीत में हिस्सा लेने के लिए आप में वो बात नहीं है? क्या आपको कभी इस बात से शर्मिंदा होना पड़ा है कि आप लोगों से भरे कमरे में गए हैं और वो सब शांत हो गए हों? खैर, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इन बातों को अपनाइए और सबसे स्मार्ट इंसान बन जाइए। पूर्वी अफ्रीका में आप केले से ब्रू की हुई बियर खरीद सकते हैं। इससे पहले कि यूरोप के लोग बियर बनाने के अलग तरीकों की खोज करते, अफ्रीका के लोगों ने वहाँ मौजूद फसलों से ही बियर बनानी शुरू कर दी और पूर्वी अफ्रीका में खास तौर से उन्होंने केले से बियर बनाने की शुरुआत की।
अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हाथी अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। हाथी के शरीर में कान की सतह और उनकी पतली त्वचा की परत के करीब रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स का एक तगड़ा नेटवर्क होता है, जिसकी मदद से रक्त में मौजूद गर्मी को वो 10 डिग्री तक कम कर देता है। 1 मिनट किस करने से करीब 20 कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि किस करने से आपके चेहरे की मांसपेशियां हरकत में आ जाती हैं। एक आम किस करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में 2 से 3 कैलोरीज ही बर्न कर सकता है, लेकिन एक जोर से किस करने वाला पैशनेट किसर 1 मिनट में 5 से 26 कैलोरीज बर्न कर सकता है। ताश की एक गड्डी में सिर्फ किंग ऑफ हार्ट्स की ही मूछें नहीं होती। द किंग ऑफ हार्ट्स चार्ल्स द ग्रेट को दर्शाता है, जो शायद मूछें रखते होंगे। शुरुआती स्केच में उनकी मूछें नजर आईं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो गायब हो गईं। यानी एक तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शन है। सुबह जागने के लिए कॉफी की तुलना में सेब खाना ज्यादा अच्छा है। सेब खाने से यकीनन आपको कैफीन जैसी किक तो नहीं मिलेगी जो कॉफी पीने के बाद आपको मिलती है, लेकिन सेब खाने से आपको बाकी दिन के लिए काफी फुर्तीला महसूस हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीनी होती है जो ऊर्जा का सीधा स्रोत है और इससे ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं बिगड़ते हैं। अंग्रेजी शब्द डेयर का पास्ट टेंस है डर्स्ट। दरअसल पहले डेयर का पास्ट टेंस हुआ करता था डर्स्ट। हालांकि 1830 के बाद डेड शब्द का इस्तेमाल होने लगा और तब से आज तक वही हो रहा है। टेस्टिफाई शब्द तब आया जब पुरुषों को अपने टेस्टिकल्स पर शपथ लेना जरूरी था। पारंपरिक रूप से टेस्टिफाई शब्द टेस्टिस से बना है, जिसका लैटिन में अर्थ है टेस्टिकल्स। ये माना जाता है कि प्राचीन रोम में जब पुरुष शपथ लेते थे तो वो अपनी सच्चाई को बताने के लिए अपने टेस्टिकल्स को पकड़कर शपथ लेते थे, और अगर शपथ टूट जाती थी तो उन्हें अपने टेस्टिकल्स को कटवाना पड़ता था। आइंस्टाइन रात में 10 घंटे सोते थे। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन की हर रात की नींद औसतन 10 घंटे की होती थी। वो हर रात लगभग 10 घंटे सोते थे और इसमें दिन में भी झपकी लेना शामिल था। आपके सारे टेस्ट बर्ड्स आपकी जबान पर ही नहीं होते। ये सच है कि आपके टेस्ट बर्ड्स आपकी जीभ पर होते हैं, लेकिन आपके गले, एपिग्लॉटिस, नाक और साइनसेस और यहाँ तक कि एसोफेगस के ऊपरी हिस्से में भी होते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा भेजे गए संकेतों से भी हमें स्वाद का पता चलता है। केले हमेशा ऊपर की तरफ उगते हैं। केलों के उगने की प्रक्रिया अलग है, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। वो नीचे की बजाय ऊपर यानी सूरज की तरफ बढ़ते हैं। केले गुरुत्वाकर्षण के उलट बढ़ते हैं और इसीलिए केले का आकार घुमावदार होता है। मगरमच्छ गहराई में गोता लगाने के लिए पत्थर भी निगल जाते हैं। जानवरों द्वारा निगले गए पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। मगरमच्छ के पत्थर निगलने से उन्हें पाचन और बेहतर करने में मदद मिलती है। मगरमच्छ के पेट में पत्थर उन्हें लंबे समय तक पानी में रहने में मदद करते हैं। गाजर में वसा यानी फैट का प्रतिशत 0 होता है। एक मध्यम कच्ची गाजर में लगभग 25 कैलोरीज होती हैं और केवल 4 ग्राम पचाने योग्य कार्ब्स होते हैं। इसलिए अगर आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो गाजर जरूर खाएं। चेहरे पर लाली आने का मतलब है आपके पेट पर भी लाली छाना। जब आप शर्माते हैं तो आपके शरीर से एड्रेनलिन निकलता है, जो रक्त वाहिकाओं को रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन में सुधार करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि आपके चेहरे, पेट और पूरे शरीर की नसों में सामान्य से अधिक रक्त प्रवाह होता है। इसी वजह से गाल लाल हो जाते हैं। आप जापान में चौकोर तरबूज खरीद सकते हैं। चौकोर तरबूज 2 कारणों से विकसित किए गए। सबसे पहले उन्हें खाना और कहीं ले जाना आसान है, और दूसरा क्योंकि जापान में जगह की कमी है, इसलिए तरबूज को चौकोर बनाया गया है ताकि वो फ्रिज में अच्छी तरह से आ सकें। कई गायें गाना सुनते वक्त ज्यादा दूध देती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब गायें गाना सुनती हैं तो वो बहुत खुश और शांत रहती हैं, और एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि जो गायें खुश रहती हैं वो ज्यादा दूध देती हैं। मूल रूप से बबल रैप का आविष्कार वॉलपेपर के रूप में किया गया था। 1957 में इंजीनियर एल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क शेवेंस ने बबल रैप का आविष्कार किया जब उन्होंने बाथरूम के 2 पर्दों को एक साथ जोड़कर दीवार में चिपका दिया, जिससे उसमें बबल्स बन गए। इसे शुरुआत में वॉलपेपर की तरह बेचा गया। एराकीब्यूटेरोफोबिया एक ऐसा डर होता है जो आपको पीनट बटर के आपके मुंह में चिपकने से लगता है। ग्रीक में अराकी का अर्थ होता है मूंगफली और ब्यूटियर का अर्थ होता है मक्खन, और फोबिया यानी डर, यानी मुंह में पीनट बटर से चोक होने का डर। लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ है पीनट बटर के आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपकने का डर। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग चुरा लिया गया था? न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में आइंस्टाइन के शव के परीक्षण के तुरंत बाद बिना अनुमति के पैथोलॉजिस्ट ने उनके मस्तिष्क को चुरा लिया था और उनकी आंखों को भी निकाल लिया था। पैथोलॉजिस्ट ने सभी से कहा कि ये सब विज्ञान के लिए किया गया है ताकि रिसर्च की जा सके।
आपकी त्वचा हर 4 हफ्तों में पूरी तरह से बदल जाती है। त्वचा की सबसे गहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो नई कोशिकाओं के लिए मृत कोशिकाओं को लगातार 4 हफ्तों में बदल देती है। ये एक वाटरप्रूफ परत होती है जो त्वचा को टोन देती है। सिर्फ 1 घंटे तक एक हेडफोन को पहनने से आपके कान के अंदर बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाएंगे। जब आप ऑडियो सुनने के लिए लगातार 1 घंटे तक हेडफोन का उपयोग करते हैं तो आपके कानों तक प्राकृतिक हवा नहीं पहुंच पाती और इसलिए बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे आपके ईयर कैनाल में संक्रमण बढ़ जाता है और आपको कम सुनाई देने लगता है। ये सच है, डिस्कवरीज हुई क्योंकि किसी ने क्यूरियस होकर सवाल पूछा और उसका जवाब ढूंढा गया। पर सारी डिस्कवरीज जानबूझकर नहीं की गई, उनमें से कुछ एक्सीडेंट से हुई हैं। बोले तो गलती से मिस्टेक हो गया। आज हम जानेंगे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 1, पोटैटो चिप्स। पटैटो नहीं, पटेटो। किसको पीटो? तुझको पता है अमेरिकन साल में पोटैटो चिप्स खाने के लिए $7 बिलियन खर्च करते हैं। 1853 में साराटोगा स्प्रिंग्स रेस्टोरेंट के कुक जॉर्ज स्पेक्ट्रम को एक कस्टमर बार बार लगातार कंप्लेंट्स किए जा रहा था कि उसके बनाए फ्रेंच फ्राइड पोटैटो क्रिस्पी नहीं है। तो फिर कोई हल निकला क्या भाई? हाँ निकला ना, बताता हूँ। उसने पोटैटो को बहुत पतला काटा, उसे डीप फ्राई किया और उस पर नमक छिड़क कर उसे सर्व कर दिया और उसी के बाद तैयार हो गए पोटैटो चिप्स। बोले तो चखना तैयार। नंबर 2, मैच। 1826 में वॉकर अपनी लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स को स्टर और मिक्स कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपनी मिक्सिंग स्टिक पर ड्राइड क्लम्प जमा हुआ देखा। उन्होंने उसे निकालना चाहा, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने फ्रिक्शन लाइट्स को अपनी फार्मेसी में बेचना शुरू किया और तभी से किसी की जिंदगी में तीली मारने की प्रथा चालू हो गई। गलत बात नहीं सर्किट, मेरा मतलब है मैच मेकिंग चालू हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पोस्ट इट नोट। 1968 में स्पेंसर सिल्वर नाम की कंपनी 3M के लिए काम करने वाले एक स्पेंसर सिल्वर को लो टैग गोंद का आइडिया आया, जो चीजों पर तो आसानी से चिपक जाएगा लेकिन निकालते वक्त फटेगा नहीं। शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप, मर्जी चिपको मर्जी टपको। पता है ऐसा गोंद बनाने के लिए उसने कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर काम किया पर बात नहीं बनी। पर उसके कलीग आर्ट ट्राई को लो अडेसिव बुकमार्क बनाने का आइडिया आया और तब जन्म हुआ पोस्ट इट नोट का। भाई जिसको पैसा नहीं देने का ना, उसको इसी का नोट चिपकाते हैं। नंबर 4, प्ले-डो। नोआ मैकविकर ने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें इस्तेमाल हुआ वाटर, फ्लावर, सॉल्ट, बोरिक एसिड और मिनरल ऑयल। मतलब हींग लगा ना फिटकरी रंग चोखा। हाँ, और ये रंगीन भी है। असल में उसने जो स्मेली गुई चीज बनाई जिससे बच्चे खेलते आए हैं, वो असल में वॉलपेपर क्लीनर के हिसाब से बनाया गया था। क्लियो मैकविकर ने उसी से एक और आविष्कार किया जिसे कहते हैं मॉडलिंग क्ले। बोले तो आविष्कार पे आविष्कार। नंबर 5 पे माइक्रोवेव। 1940s में यूएस कंपनी रेथियन जब रडार डिफेंस में मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स बना रही थी, तब इंजीनियर पर्सी स्पेंस ने देखा कि मैग्नेट्रॉन से निकल रही रेडिएशन से उसकी कैंडी पिघल रही है। भाई रेडिएशन के हाइड्रेशन के फ्रस्ट्रेशन से कैंडी ने डिप्रेशन में आकर अपना फॉर्मेशन ही चेंज कर डाला। वाह मेरे सर्किट। 1967 में उसी की कंपनी ने पहले होम माइक्रोवेव डिस्ट्रीब्यूट किया। सर्किट तेरा लकी नंबर आ गया, 6, वेलक्रो। 1941 स्विट्जरलैंड में एक इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल शिकार पर थे। जॉर्ज डे मेस्ट्रल भाई? बिल्कुल सही बोला। और बर्ड्स जब उनके डॉग और उनकी पैंट से चिपकता तो वो गुस्सा हो जाते। उन बर्ड्स को निकालने में बहुत समय लगता था। फिर उन्होंने देखा कि बर्ड्स किसी भी लूप जैसे आकार वाली चीज पर चिपकता है। बिजली आप उनको भी यही बोलती है, चिपकू। बिल्कुल सही बोलती है। फिर बर्ड से बनाया गया वेलक्रो और उसके दूसरे हिस्से को कहते हैं क्रोशे। फिर 1955 में उसे फॉर्मली पेटेंट किया गया। नंबर 7, द पेसमेकर। 1950s में विल्सन ग्रेट बैच नेवी छोड़कर एक मेडिकल रिसर्चर बन गए। उन दिनों वो हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑस्किलेटर्स बना रहे थे। तब उन्होंने गलती से रॉन्ग रेसिस्टर बाहर निकाला। डिवाइस को रीअसेंबल करने के बाद उन्हें पता चला कि वो रिदमिक पल्स छोड़ रहे हैं। भाई साइंटिस्ट लोग करे तो इन्वेंशन, अपन करे तो रॉन्ग इंटेंशन। तू रॉन्ग चीजें करता ही क्यों है रे? बाद में उन्हें महसूस हुआ कि ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन ह्यूमन हार्ट को रेगुलेट कर सकता है। भाई 8 नंबर पे गन पाउडर। गन पाउडर पहला फिजिकल एक्सप्लोजिव बन गया और चाइनीज द्वारा इसके आविष्कार के बाद से युद्ध में इसने क्रांति ला दी। भाई क्रांति को तो पता नहीं, लेकिन पेट की शांति के लिए चाइनीज खिला दो ना। हाँ खिलाता हूँ, पहले ये सुन। मानो या ना मानो 9th सेंचुरी के अंत में टैंग डायनेस्टी के दौरान इसका आविष्कार हुआ और इसे बनाने में 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल हुआ, जो थे सॉल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल। भाई इससे क्या क्या बनाया गया बताओ ना। इससे बनाए गए फायर एरोज, बॉम्ब्स और फायर लांस। भाई आपन भी तो फायर लांसर है ना, सुपारी लेते हैं। चुप कर। नंबर 9 पर है डायनामाइट। ये तब तक नहीं बना था जब तक अल्फ्रेड नोबेल ने गलती से अपनी शक्ति को बाधित किए बिना पदार्थ से युक्त एक विधि की खोज नहीं की थी और उसके बाद ही बॉम्ब्स बनने लगे। तो ये थी डायनामाइट की खोज।
नंबर 10 पर है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक के आने से पहले दुनिया भर में हजारों लोग सिंपल इन्फेक्शन से मर जाते थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था। भाई भाई कोरोना के दादा। हाँ वैसा ही समझ ले। पता है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट छुट्टी के बाद अपनी प्रयोगशाला में लौट आए और सफाई करते समय उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकॉक्स बैक्टीरिया युक्त पेट्री डिश खुली रह गई थी। उन्होंने देखा कि मोल्ड ने लगभग सभी बैक्टीरिया को मार दिया था और बाद में इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा पेनिसिलियम नोटाटम। नामकरण के फंक्शन में ना पूरे मोहल्ले को बुलाया होगा। नहीं, और बाद में फ्लेमिंग को एहसास हुआ कि इसे बिना किसी नुकसान के छोटे जानवरों को दिया जा सकता है और इस खोज का श्रेय जाता है हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन को। 1945 में इसके लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यही थे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस। इंसान का स्पीड के साथ हमेशा एक एडिक्शन रहा है। वो हमेशा तेजी और रफ्तार से दौड़ना चाहता है, फिर चाहे वो लैंड हो, सी हो या एयर हो। दोस्तों क्यूरियस पंथी अभी सब्सक्राइब करो और आज जानेंगे 10 फास्टेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड के बारे में। नंबर 10 फास्टेस्ट लैंड एनिमल है चीता, जो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। भाई ये चीता क्या पीता जो इतना तेज दौड़ता है? चीता तेज दौड़ता है क्योंकि उनके बड़े नॉस्ट्रल्स होते हैं और उसी से वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक कर सकता है और उनके बड़े लंग्स और हार्ट की वजह से वो अपने शरीर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी मांसपेशियों में पंप करते हैं। तभी वो इतना जंप करते हैं। तू भी ना। नंबर 9 पेरेग्रिन फाल्कन, जिसे डक हॉक भी कहते हैं, और वो 240 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है और वो आसमान का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। भाई आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सबने इसी से ट्रेनिंग ली होगी है ना? वैसे तेरी बात में दम तो है। आलू भी है, दम आलू। नंबर 8 बिल फिश, एपेक्स शिकारी मछली का एक ग्रुप, जिसे उसकी लंबी तलवार जैसी चोंच के कारण बिल फिश कहा जाता है। भाई इस बिल का दिल कितना बड़ा होगा? दिल का तो पता नहीं, पर इनकी और भी प्रजातियां हैं। सेल, मार्लिन और स्वॉर्ड फिश ये 16 फीट तक बढ़ सकती हैं और ये छलांग मारती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और तैरती है 80 mph पर। नंबर 7 ब्लैकबर्ड SR-71, ये मिसाइल 1976 में 2193 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंच गया था। ब्लैकबर्ड पर करीब 4000 मिसाइलों से हमला किया गया। क्या हुआ भाई फिर? सारे चूक गए। भाई जो मिसाइल कायम करेगा उसको मिसाइल कैसे लगेगी? क्या बात है सर्किट, तू भी इंटेलिजेंट हो रहा है। अब उन क्यूरियस पंथी जो देखता है। भाई भाई अपना लकी नंबर 6 JR Maglev MLX-01, जिसे सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी ने डिजाइन किया था। भाई ये ट्रेन तो रजनीकांत का लग रहा है। मुझे एकांत चाहिए सर्किट। वैसे एक बार जब ये 25 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंच जाती है तो उसके टायर कैरेज के नीचे फोल्ड हो जाते हैं और फिर बोले तो ये हवा में तैरता होगा है ना भाई? हाँ, और इसका कारण है मैग्नेटिक लेविटेशन। अप्रैल 2015 में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के इस्तेमाल से ये 375 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। नंबर 5 द फैटेस्ट कार, फैटेस्ट नहीं फास्टेस्ट कार, जो है बुगाटी शिरॉन, जिसकी कीमत $2.7 मिलियन है और ये 278 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। भाई 2.7 मिलियन, इतने में अपन कितने स्कूटर खरीद सकते हैं? 2 स्कूटर पे ही रहे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड कर्निगसेग अगेरा के नाम है, जिसकी कीमत है $2.1 मिलियन और स्पीड बुगाटी से ज्यादा है, यानी 284 माइल्स पर आवर। भाई तो बुगाटी गाता होगा, अगर तुम ना होते तो हम ना रोते। नंबर 4 जब आप तेज हवाओं के बारे में सोचते हैं तो आपको तूफान या बवंडर याद आता होगा। भाई दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? बताता हूँ। बवंडर जमीन पर ट्रैवल करता है और तूफान पानी पर ट्रैवल करता है। और मैं मुंबई लोकल में। बवंडर में छोटे डायमीटर्स होते हैं, लेकिन तूफान की तुलना में विंड स्पीड ज्यादा होती है और मई 1999 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में ऐसा ही तूफान आया था। और इस बवंडर ने सारे होमा का ओखला पोखला कर दिया। क्या यार तू कुछ भी बोलता है। पता एक टॉर्नेडो था ब्रिज क्रीक मूर, जिसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर थी। भाई ये बवंडर शवंडर को कोई काम दाम नहीं है क्या? हाँ तेरी तरह वेल्ला है। नंबर 3 फास्टेस्ट कंप्यूटर, बोले तो चाचा चौधरी। नहीं, टियानी 2। ये 12.4 पीटाबाइट स्टोर कर सकता है और इसमें 1.3 पीटाबाइट्स की मेमोरी है। भाई ये पीटा तो कंप्यूटरों का चीता है। सही बोला, तभी तो ये 1000 टेराबाइट्स के बराबर है। भाई बाइट का तो पता नहीं, लेकिन इसका मामला बहुत टाइट है। ये पक्या 2 लेके आ रहे। नंबर 2 जब बात सोशल मीडिया की आती है तो फेसबुक के अब भी 200 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। भाई अपनी गर्लफ्रेंड बिजली ना फेसबुक पे मिली थी। फेसबुक कितनी अच्छी चीज है भाई। हाँ, तभी तेरा शॉर्ट सर्किट हुआ। वैसे फेसबुक पर 461 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इतने लोगों को ये कैसे संभालता है? अपने से तो एक बिजली नहीं संभालती। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के 400 मिलियन यूजर्स हैं और उसके बाद आते हैं वीचैट, स्नैपचैट और ट्विटर। नंबर 1 पे मेरी बिजली है ना भाई। हाँ तेरी बिजली। हाँ।
लाइट की स्पीड है लगभग 670,616,629 mph। भाई इतने लोग अपन की बारात का स्वागत करेंगे क्या? नहीं रे, ये उसकी स्पीड बता रहा हूँ। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाला व्यक्ति 1 सेकंड में लगभग 7.5 गुना स्पीड से धरती के चक्कर लगा सकता है। भाई अगर अपन बिजली का हाथ पकड़ लेना तो फ्री का वर्ल्ड टूर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल किंगडम में इंसान सबसे अजीब प्राणी है? वैसे ये सब आपको हमारी रोजमर्रा की अजीब और बेढंगी हरकतों में नजर आ जाएगा। हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने पर कांपते हैं, देखते हैं लेकिन पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों में धब्बे देख सकते हैं, प्याज काटते वक्त रोते हैं, डकार मारते हैं, फाट करते हैं, खुजली, छींक, बदबू सूंघ सकते हैं और एक साथी के लिए कितना संघर्ष करते हैं। और सबसे अजीब, खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आज हम इंसानी शरीर के बारे में 7 अजीब और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। पहला, शर्माना। सिर्फ इंसानों को ही शर्माने या ब्लश करने के लिए जाना जाता है। अपने साथ कुछ अजीब होने पर आपके चेहरे की त्वचा के ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण आप ब्लश करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मानवीय है और ये भावना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। दूसरा, जीभ। जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं। हर एक में 100 से ज्यादा सेल्स होती हैं, जो खाने का स्वाद लेने में आपकी काफी मदद करती है। टेस्ट बड्स सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे आपको मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। हमारी जीभ 8 आपस में जुड़ी मांसपेशियों से बनी होती है, जो हाथी की सूंड या ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसी ही होती है। तीसरा, दिल। इंसान का दिल एक औसत जीवन काल में 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है और आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इसका मतलब है कि हर दिन हमारी रगों में कम से कम 2000 गैलन खून दौड़ता है। दिल इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब आपको पता हो कि ये आपके लिए कितना काम करता है। चौथा, इंसान बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और एमिशन। जी हाँ, हम प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान ही वो प्रकाश नहीं देख सकते। ये प्रकाश उन लेवल से 1000 गुना कम होता है जिन्हें हमारी आंखें ठीक से देख पाती हैं, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि हम सब चमकते हैं। पांचवा, सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव हैं जिनकी ठुड्डी होती है। भले ही ये बात सुन के आप अपनी ठुड्डी खुजला रहे हों, लेकिन ये सच बात है। सिर्फ इंसान ही ऐसे होते हैं जिनकी ठुड्डी होती है। आपने खुजलाई ना? हाँ, ठुड्डी हमारे चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा ही नहीं, बल्कि जबड़ों से बाहर निकली हुई छोटी सी हड्डी भी होती है। वैसे ये सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनकी ठुड्डी होती है। यहाँ तक कि चिंपैंजीज और गोरिल्लास, जो कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके भी ठुड्डी नहीं होती है। अजीब है ना? छठा, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अगर आपको इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखना है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार घूम सकती हैं और हमारी आर्टरीज, नसें और सेल्स लगभग 1 लाख मील तक फैल सकती हैं। सातवां, नाक। इंसान की नाक लगभग 1 करोड़ गंध का पता लगा सकती है। गुलाब की खुशबू, कॉफी, नींबू, इत्र, पॉपकॉर्न, इन सब की खुशबू पहचान सकती है। 1 करोड़ गंधों की बात करें तो ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिनका फर्क इंसान की नाक और दिमाग ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।